ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देशतां जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्म पद छेद अंतर आत्म होय कर परमात्म पद देखो अंतर आत्म होय कर परमात्म पद देखो। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अभी अपनी चर्चा विराग सरिता जो श्रीमद जी के वचनों का संकलन है 319 तक के वचनों की चर्चा अपनी हो गई थी। 320 नंबर के वचन से अपन विचार करते हैं। 320 नंबर का वचन है, सत्संग की एक घड़ी जो लाभ दे सकती है वह कुसंग के 1 करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते। वे अधोगतिमय महापाप उत्पन्न कराते हैं। जहाँ अच्छी हवा नहीं आती वहाँ रोग बढ़ते हैं। वैसे जहाँ सत्संग नहीं वहाँ आत्म रोग बढ़ता है। दुर्गंध से तंग आकर जैसे नाक पर वस्त्र रख लेते हैं वैसे ही कुसंग का सहवास बंद करना आवश्यक है। जैसे चाहे जिस प्रकार का सहवास हो परंतु जिससे आत्मसिद्धि नहीं वह सत्संग नहीं। आत्मा पर जो सत्य का रंग चढ़ाए वह सत्संग है और जो मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री है। उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना भी सत्संग है। सत्संग आत्मा की परम औषधि परम हितैषी औषधि है, ऐसा जानना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं। 320 नंबर का वचन अपना चल रहा है। सत्संग की एक घड़ी जो लाभ दे सकती है वह कुसंग के 1 करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो यहाँ अपने लिए जिन्होंने सत्संग की जो परिभाषा दी है
कि जो सत्य का रंग चढ़ाए उसका नाम सत्संग है। और जो सत्य का रंग न चढ़ाए तो जैसे चाहे सहवास हो, जैसी चाहे संगति हो, परंतु वो वास्तव में सत्संग नहीं है। सत्संग तो एकमात्र जिससे आत्म सिद्धि और शुद्धि हो, ऐसा ही सहवास सत्संग है और बाकी सब सत्संग नहीं है। अब यहाँ इस पे दो तरीके से विचार अपन कर सकते हैं। एक तो परमार्थ से सत्स्वरूप प्रत्येक आत्मा ही वास्तव में स्वयं के लिए स्वयं सत्संग करने लायक है। क्या करने लायक है? जो अपन बोलते हैं शुद्धातम अरुपंच गुरु जग में शरणा दो और मोह उदय जिय के बथा आन कल्पना हो। तो मूल में तो सत्स्वरूप निःशुद्धात्मा ही प्रत्येक जीव के लिए परम कल्याणकारी है। उसका ही संग करना इसके लिए परम सुख का कारण है। दूसरे नंबर पर यदि उसमें अंतर्मुख टिका जाए तो केवल अज्ञान हो जाता है, परंतु निचली भूमिका में ज़्यादा उसमें टिका नहीं जाता है और इस काल में तो पूर्ण रूप से उसमें टिकने का पुरुषार्थ जागृत जीवों के होता नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में बाहर में जो उस सत्स्वरूप आत्मा की आराधना कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी जीवों का संग व्यवहार से सत्संग कहलाता है। और यदि ज्ञानी जीव भी अपने लिए ना मिलें भाग्य से, क्योंकि इस काल में तो उनका मिलना भी बहुत दुर्लभ है, तो कदाचित वो भी ना मिलें, तो फिर जो अपने लिए उनके वचन हैं ज्ञानियों के, अर्थात भगवान जिनेंद्र की परंपरा से आए हुए ज्ञानियों के माध्यम से उनके जो वचन हैं, उन वचनों का क्या किया जाए? संग किया जाए, उन वचनों का आश्रय लिया जाए, तो वो भी अपन को इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप से सत्संग ही जानना चाहिए। देखो इसमें पूरा दिया हुआ है, इसको अपन पूरा पढ़ें। इसमें पूरा इसी बात को खुलासा किया है, पढ़िए। 320। हाँ। सत्संग की एक घड़ी जो लाभ दे सकती है, वह कुसंग के 1 करोड़ वर्ष भी नहीं दे सकते। वे अधोगति में महापाप उत्पन्न कराते हैं। जहाँ अच्छी हवा नहीं आती वहाँ रोग बढ़ते हैं, वैसे जहाँ सत्संग नहीं वहाँ आत्मरोग बढ़ता है। अब यहाँ पर जो है दृष्टांत दिया लौकिक इन्होंने, जहाँ अच्छी हवा नहीं आती प्रदूषित हवा आती है, तो वहाँ पर जो है शारीरिक रोग बढ़ता है। और ये परमार्थ से अपने लिए वैसे ही जहाँ पर अपने लिए माने आत्महित की चर्चा नहीं होती, आत्महित के विचार नहीं चलते, ऐसा अपने लिए वहाँ का वातावरण नहीं है, तो कहते वहाँ पर आत्मरोग बढ़ता है। वहाँ मोह बढ़ाने के जो भी निमित्त आदि होते हैं मोही जीवों का, अथवा ऐसा वातावरण जहाँ पर अपन को, उसमें अपन को राग द्वेष मोह के ही विकल्प होते हैं। माने सत्संग और सत्प्रसंग और असत्संग और असत प्रसंग। कितना बढ़ गया ये आत्मरोग। आत्मा में विकार पैदा होते, व्यर्थ के मोह बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ते हैं। अब अपने लिए यहाँ पर सत्संग और सत्प्रसंग और असत्संग और असत प्रसंग। तो सत्संग तो अपने लिए साक्षात आत्मा अथवा उस आत्मा के आराधक, और सत्प्रसंग क्या कहलाता है? सत्प्रसंग कहलाता है कि जिसमें अपने लिए वैसा आयोजन जिसमें एकमात्र आत्महित की चर्चा, आत्महित का ही वातावरण रहता है, उससे संबंधित ही सारे कार्यक्रम होते हैं। जैसे अपन
विधान है, पूजन है, आदि आदि जो भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, तो उनमें अपने लिए वो सत्प्रसंग है। बार बार अपने लिए एकमात्र अपने आत्महित की ही उसमें चर्चाएँ होंगी, अनेक प्रकार से उसी की अपन को प्रेरणा मिलेगी और दूसरा कोई काम नहीं। और असत्संग और असत प्रसंग, असत्संग माने मोही जनों का संग, अज्ञानी जीवों का संग। अब उसमें अथवा जिनमें ज्ञान नहीं है, ऐसे जड़ पदार्थ, रुपया पैसा, अपन को जो भी परिग्रह आदि है उसका संग, ये सब अपन को कसाय मोह बढ़ाने के साधन है। और असत प्रसंग, तो असत प्रसंग माने ऐसा ही जहाँ पर अपन को निरंतर मोह राग द्वेष के, जैसे मान लीजिए शादी विवाह हो रहा है और भी संसार के काम हो रहे हैं, अब उनमें शामिल हो जाना, तो उसमें काय की चर्चा होगी रात दिन, वो ही सब मोह बढ़ाने वाली। तो ऐसे असत्संग और असत प्रसंग से बचना चाहिए। और सत्संग और सत्प्रसंग में अपन को मूल में तो अपन को वास्तव में अपना सत्स्वरूप आत्मा ही अपने लिए परम सुख स्वरूप है, और उसका आश्रय करने से परिणति में परम शांति प्राप्त होती है। तो अब ये जो है यहाँ पर कहते हैं, जहाँ इस प्रकार का वातावरण नहीं है, वहाँ इस प्रकार की चर्चा आदि नहीं चलती। जैसे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वायु नहीं जहाँ चलती, वहाँ शारीरिक रोग बढ़ता है। और यहाँ पर कहते हैं जहाँ पर सत्संग नहीं है या सत्प्रसंग नहीं है, वहाँ पर आत्मरोग बढ़ता है। जैसे दुर्गंध से, जैसे नाक पर वस्त्र रख लेते हैं, वैसे ही कुसंग का सहवास बंद करना आवश्यक है। चाहे जिस प्रकार का सहवास हो, परंतु जिससे आत्मसिद्धि नहीं, वह सत्संग नहीं है। आत्मा पर जो शक्ति का रंग चढ़ाए वह सत्संग है। जो मोक्ष मार्ग का मार्ग बताए, वह मोक्ष का मार्ग बताए, वह मैत्री है। मैत्री, मैत्री किसे कहते हैं? मित्रता, जिसमें अपन को आत्महित की प्रेरणा मिलती है, आत्महित की ही जहाँ चर्चा होती है, वही माने एक दूसरे के लिए एक दूसरे प्रेरणा देते हो, वो मैत्री है। और जिसमें अपने लिए ये आत्महित का मोक्ष का मार्ग सिद्ध नहीं होता, तो वो मैत्री नहीं है। ऐसे लोगों से अपन को वास्तव में क्या है, दोस्ती नहीं करना चाहिए। उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना भी सत्संग है। दूसरे नंबर पर यदि आपको अपन जो पढ़ते ना मेरी भावना में कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, फिर ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। या तो अपन को प्रत्यक्ष साधकों का सानिध्य मिले तो सर्वश्रेष्ठ है, और प्रत्यक्ष नहीं मिले तो फिर अपन को उनके ही चर्चा की हुई या उनके ही वचन, उनका ही अपन विचार ध्यान आदि करें, चिंतन मनन करें, तो उससे अपने परोक्ष रूप में मान लो उन्हीं से सत्संग। तो शास्त्र जो है परोक्ष रूप से ज्ञानियों का ही सत्संग है। क्या जैसे आज अपन श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृत पढ़ रहे, तो मानो साक्षात श्रीमद् राजचंद्र जी अपन को समझा रहे। इनको पढ़ने से अपन को क्या, उनने जो साक्षात प्रेरणा दी है वही प्रेरणा भी उनके वचनों से अपन ले रहे हैं। तो मानो उनसे साक्षात अपना मिलन चल रहा है, वो अपन को मान लो समझा रहे हैं। ऐसे ही अपन को जितने भी अपन को कुंदकुंदाचार्य देव के साथ या जितने ज्ञानियों के साथ हैं, अब जब उनको अपन गहराई से गंभीरता से संपूर्ण बाहर के विकल्पों को छोड़ के जब उनको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मानो साक्षात जैसे उनका सानिध्य हो रहा हो। तो इस प्रकार से अपन को माने शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना भी सत्संग है। अब शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहने में अपन को स्वाध्याय के 5 भेद पढ़े। कौन कौन से? ये सब शास्त्र का ही स्वाध्याय चल रहा अपना। कौन सा? पढ़ो, पूछो, उसी से संबंधित चर्चा, चिंतन करो, मिलाओ अन्य आचार्यों से या अन्य उससे उनके वचनों को, अथवा आमनाय में बार बार उसका याद करने के लिए पुनरावर्तन करो। आमनाय के 2 अर्थ होते, एक तो ज्ञानियों की अन्य परंपरा से मिलाना, और दूसरा होता है आमनाय माने बार बार उसको पाठ को फेरना, याद करना, वो आमनाय। तो ये जो है अपन को इसमें, अब इसमें अपना फालतू का इधर उधर का उपयोग नहीं जाता है, फालतू के राग द्वेष के भाव नहीं बढ़ते। और फिर उसी को अपन जब अपने जीवन में गहराई से अपन ने समझा है,
तो कोई पात्र जीव हो तो उनके लिए समझाना भी, ये धर्मोपदेश, ये भी तुम्हारा स्वाध्याय है। सामने वाला जीव उसमें उपयोग लगाएगा तो उसका हित होगा, परंतु तुम इसके माध्यम से दूसरे को समझा रहे, तो तुम्हारा अभी सविकल्प रूप में धर्म ध्यान चल रहा है। तुम अभी धर्म संबंधी विचार चिंतन मनन कर रहे हो, इससे तुम्हारी समय का सदुपयोग, उपयोग का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उससे तुम्हारा उपयोग फालतू के कामों में नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से ये अपने लिए ये 320 नंबर का वचन कि मोक्ष का मार्ग बताए वह मैत्री, उत्तम शास्त्र में निरंतर एकाग्र रहना भी सत्संग है, और सत्संग आत्मा की परम हितैषी औषधि है। क्या है? सत्संग आत्मा की परम हित करने वाली, आत्मा का क्या है? हित, कल्याण करने वाली, आत्मा को सुखी करने वाली ये परम औषधि है। उसके भाव रोग को दूर करने वाली, मोह राग द्वेष के लिए अभाव करने वाली ये परम औषधि जानना चाहिए। ऐसा जो है इन वचनों का अपन पढ़ते हुए, चिंतन करते हुए, जीवन में आत्मसात करते हुए यदि अपना समय जितना व्यतीत होगा वो अपने लिए समय है। जो अपन समय सार जी में दिया ना, स्वसमय पर समय की परिभाषा, उसमें जीवो चरित्र दंशन नानिठ्य दो तम ही स्वसमयम जाने, और पुग्गल कम पदे सठदम तम जान पर समय। किसी कहते अपना समय, स्वसमय माने क्या? स्वयं के लिए दिया गया समय कौन सा है? अपने लिए दिया गया समय। जीव का अपने यानी दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होकर के जीना। तो दर्शन ज्ञान चारित्र माने अपने को ही देखना, अपने को ही जानना और अपने में ही स्थिर होना। मूल में तो ये स्वसमय है, ये स्वयं के लिए दिया गया समय है, और उसी से संबंधित अब अपन जो चर्चा कर रहे हैं तो ये भी परोक्ष रूप में अपने लिए ही समय दिया हुआ है, ये किसी अन्य के लिए अपना समय नहीं। इसका नाम है स्वसमय। स्वसमय माने वास्तव में समय का सदुपयोग, या तुम्हारा जो है आत्मा के हित का कार्य। समय माने आत्मा भी होता है, तो अपने स्वयं के लिए, अपने आत्महित के लिए ही तुमने समय दिया, और बाकी सब जो पुद्गल कर्म प्रदेशों पर अर्थात जो पर द्रव्यों के चिंतन मनन में, उसी की व्यवस्थाओं में अपना समय जाता है, वो पूरा का पूरा पर समय है, दूसरों के लिए दिया गया समय है। इससे तुम्हारी आत्मा का कोई हित नहीं सकता है। अब अपन देखो कि 24 घंटे में अपन चाहे शरीर की व्यवस्थाएं कर रहे हो, चाहे धंधा कर रहे हो, चाहे और भी जो कुछ संसार के कामों में लगे हो, चाहे रिश्तेदारी निभा रहे हो, ये सारा का सारा समय अपना पूरा का पूरा दूसरों के लिए दिया गया समय। अपन 24 घंटे विचार करो कितना तो अपन अपने लिए समय देते हैं और कितना दूसरों के लिए समय देते हैं। पूरे दूसरों इतना 10-15 मिनट आधा घंटा नहीं, वो भी मतलब अभी तो वो तुम्हारे स्वसमय का कारण निमित्त आए। स्वसमय तो मूल में अपने आत्मा के आश्रित होकर के जीवन जीना, वो है मूल स्वसमय। और बाकी स्वसमय की चर्चा है, स्वसमय कैसे जिया जाए या स्वसमय किसे कहते हैं, ये सब उसके विचार है। पर मूल स्वसमय तो तुम्हारे लिए जो अपने स्वरूप के आश्रय से आप सामायिक आदि में जो एकदम सब विकल्प तोड़ करके निर्विकल्प होकर स्वरूप आराधना में लगते हो, वो ही वास्तव में अपना समय है। और अपने लिए आगे अपना समय लिए, इसमें भी अपना मन वचन काय का अवलंबन चल रहा है। तो मन वचन काय के आश्रय ये भी एक प्रकार से पर समय, सूक्ष्म पर समय हो गया है। मोबाइल से जो सुन रहे हैं धर्म की चर्चा, आपकी प्रवचन या जो प्रवचन, तो वो किस में आएंगी चर्चा? देखो क्या है, निमित्त आप किसको बना रहे हैं वो एक अलग चीज़ हो गई, पर उससे तुम्हारा ज्ञान कहाँ लग रहा है, उससे तुम्हारे विचार कहाँ के चल रहे हैं, वो अपने लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि आत्मा का जीवन उपयोग से है। आत्मा का जहाँ उपयोग वहाँ आत्मा। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग लक्षण। तो अब तुम्हारा उपयोग उसमें कहाँ लग रहा है?
तो उसके माध्यम से आप यदि तत्व के चिंतन मनन में लगा रहे हो तो वो एक प्रकार से परोक्ष रूप से अपने लिए ही दिया समय है, क्योंकि ये सब माध्यम है। मूल में तो अपना उपयोग का अपन क्या उपयोग कर रहे हैं वो अपन खुद देख में रहे हैं। प्रैक्टिकल करो, सुनती हुई हाँ, बस ये है कि अंतर्मुखता से उसको सुने, अपन जो है अपने स्व के लक्ष्य से सुने, इसमें और कोई इधर उधर का लक्ष्य नहीं बनाए, तो वो उसमें भी अपनी आत्मा की विशुद्धि बनती है। इस प्रकार से 221 नंबर का 320 नंबर का वचन हुआ। अब आगे 321 नंबर का वचन। असंख्यात दिनों से भरपूर अनंत काल चक्र व्यतीत करते हुए भी जो सार्थक नहीं हुआ, उसे 2 घड़ी की विशुद्ध सामायिक सार्थक कर देती है। क्या कह रहे? असंख्यात दिनों से भरपूर असंख्यात दिनों से भरपूर अनंत काल चक्र व्यतीत करते हुए भी जो सार्थक नहीं हुआ। जैसे संसार की रुचि वाले लोगों को पहले जो है एडवर्टाइज होती थी ना पिक्चरों की, आजकल तो पिक्चरें घर घर में मोबाइल 24 घंटे हाथों में है सबकी। तो पहले पिक्चरों की एडवर्टाइज वो लगा करके बोर्ड वगैरह लगा करके और उसमें करते थे। हाँ, वो जो भी होती वो मार धाड़ से भरपूर प्रचार प्रसार करते थे ना। हाँ, तो अब वे मार धाड़ माने उनको क्या रुचि है लोगों को, इसमें मार धाड़ में कसायों के कामों में रुचि है, उसमें लोगों को देखने मजा आता। हाँ, क्या मार धाड़, उसमें पसंद। तो ऐसे यहाँ पर अपन को कह रहा जीव ने अनादिकाल से असंख्यात दिनों से भरपूर अनंत काल चक्र व्यतीत करते हुए भी जो सार्थक नहीं हुआ, उसे मैंने जो समय अपना 24 घंटे परलक्षी जीवन में व्यतीत किया अनादिकाल से मिथ्यात्व दशा में, एक समय भी अपन ने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो कहते वो 2 घड़ी। अन्य लोग तो यहाँ तक ही बोलते हैं 1 घड़ी आदि में पुनि आदि, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अग व्याधि। क्या दिया हमने? 1 घड़ी आदि में पुनि आधी घड़ी अगर आपने सत्संग में लगाई संगत साधु की, तो हरे कोट अग व्याधि, वो तुम्हारी करोड़ों व्याधियां समस्याएं परेशानियां दूर करके तुम्हारे लिए जीवन की सार्थकता कर देंगे। इसलिए इनका श्रीमद जी का एक वचन है, सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। और एक दूसरा दिया है, चंचल चित्त ही सर्व दुखों का मूल है। दुखों का मूल क्या है? चंचल चित्त माने, चंचल चित्त माने अपने लिए बच्चों जैसी जो बंदरों की जैसी चंचलता होती ना, कभी इधर कभी उधर, इधर क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, माने ये उसको कौतूहली बुद्धि होती है उसकी, हर चीज की जानने की जिज्ञासा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, गंभीरता कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से जो व्यक्तियों को गेलुब्धता है बाहर की सब चीजों की, इसलिए 4 प्रकार की इच्छाओं में सबसे पहली इच्छा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कौन सी? गेयों को जानने की इच्छा, विषयों को जानने की इच्छा। नंबर 2 है कसाय के अनुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा। नंबर 3 है पाप के उदय में को दूर करने की इच्छा, प्रवृत्ति नहीं करने की इच्छा, या पाप के उदय को दूर करने की इच्छा। और 4 है पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा। ये 4 प्रकार की इच्छाएं संसार का हेतु है। कौन कौन सी? जानने की इच्छा, गेयों को जानने की इच्छा। 2 है कसाय के अनुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा। गुस्सा आता है तो जिस पे गुस्सा आता है अब जल्दी जल्दी उसको निपटा देना। मान आता है तो श्रेष्ठ, सब में हमारी श्रेष्ठता दिख जाने से ऐसा कोई कार्यक्रम जल्दी करें। तो ये कसाय के अनुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा। मायाचारी में जल्दी जल्दी अपन
अपना कार्यक्रम बनाने के लिए जैसे बने तैसे अपनी सेटिंग कर ले में जल्दी छुपा करके लोगों को पता नहीं पड़े। लोभ में जैसे बने तैसे जहाँ तहाँ से जैसे आए इकट्ठा कर ले। तो इन कसायों के अनुसार निरंतर प्रवृत्ति करने की इच्छा बनी रहती है। ऐसे कसाय नो कसाय, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, ये इन कसायों के आधार निरंतर जीव प्रवृत्ति करने की इच्छा उसको बनी रहती। और ये इच्छा ही मूल दुख का हेतु है। इनका वाक्य मोक्ष मार्ग प्रकाशा कर, जिनको दुखी नहीं होना है वो इच्छा नहीं करे, इच्छा का त्याग करे। जितनी इच्छाएं उतना दुख, जितनी तीव्रता से इच्छाएं उतनी तीव्रता से दुख। एक को तो इतनी तीव्र इच्छा होती है कि उसकी पूर्ति तत्काल होना चाहिए, नहीं होती है तो एकदम बफल जाता है, बेवल हो जाता है। तो अब इच्छाएं व्यक्ति की कितनी प्रबल है और कितनी इच्छाएं हैं, मूल संसार उसका वो है। इसलिए इनका जो है युगल जी का एक वाक्य था या कविता वगैरह हमने बनाई थी, दूर होती जा रही है कल्पनाएं, कल्पनाएं का इच्छाएं को, एक ही बात है। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी तो दूर होती जा रही है कल्पनाएं। जितना जितना तुम अपने स्वरूप के नज़दीक आते जाओगे उतनी उतनी इच्छाएं शांत समाप्त होती जाएंगी, कल्पनाएं खत्म। तो और जितना जितना तुम अपने स्वरूप से दूर होते जाओगे उतनी उतनी तुम्हारी कल्पना इच्छाएं लंबाती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, परेशान होते रहो। तुम्हें छोड़ के हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़ के हम खुद के पास आ गए। तुम्हें मतलब किसी संसार के विकल्पों को तुम्हें छोड़ करके तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तो तुम्हें छोड़ के हम खुद के पास आ गए। ये कौन किससे कह रहा है? विकल्प कौन सी आती है? मैंने ये तो हीरो हीरोइन कहते हैं ज़्यादातर। हाँ पे लाइन पे आ गए तुम। ये जो है प्रेमी प्रेमिकाओं से कह रहा है, प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है कि तुम्हें पा करके हम खुद से दूर हो गए थे, अब तुम्हें छोड़ करके हम अपने खुद के पास आए। यही बात है। अब ये सोचो, अपन अपने को संबोधन करो, अपनी परिणति ही अपनी क्या है? प्रेमी है, और अपनी ही आत्मा अपनी प्रेमिका है। अब तुम अपने से ही बात करो कि भैया तुमको छोड़ विकल्प, अब तुम्हें पा करके हम अपने पास आ गए थे और तुम्हें छोड़ करके हम अपने से दूर हो गए थे। इधर उल्टा होता है, उधर संसार की तरफ उधर पा करके खुद से दूर होना है, और इधर अपनी आत्मा को पा करके अपने पास आ रहे हो और खुद को छोड़ करके अपने से दूर हो जाओ। तो ये जो है असंख्यात दिनों से भरपूर अनंत काल चक्र व्यतीत करते हुए भी जो सार्थक नहीं होगा, उसे सार्थक माने प्रयोजन की सिद्धि अपनी नहीं हुई जिसने, उसे 2 घड़ी की विशुद्ध सामायिक सार्थक कर देती है। 2 घड़ी की सामायिक तो बहुत होती है। अपन तो ये बोलते हैं कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे। एक क्षण को भी अगर तुम्हारे मन वचन काया रुक करके और अपने स्वरूप में गुप्त हो जाओ, तो जो करोड़ों भवों में जो कर्मों का तुमने माने कर्मों का भाव नहीं कर सकते व्यवहार तपस्या से, वो ऐसे अपने स्वरूप गुप्त होकर के शुद्ध उपयोग से एक क्षण में उन कर्मों को छीण कर सकते। ये स्वरूप का इतना बल है। तो ये जो है इस प्रकार से अपन को माने स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाले भाव और स्वरूप से दूर रह करके अपना जीवन चलने वाला जो निरंतर जो परिणाम चल रहे हैं, उन दोनों का यहाँ पर एक थोड़ा सा दिग्दर्शन कराया। 322 नंबर का। कृष्णा आकाश जैसी अनंत है, निरंतर वह नव यौवना रहती है, संतोष ही कल्पवृक्ष। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? देखो तृष्णा की परिभाषा क्या है?
तृष्णा किसे कहते हैं? तृष्णा किसे कहते हैं? हर पदार्थ को चाहने की इच्छा, हाँ? हर पदार्थ को चाहना, उनको संग्रह करने की इच्छा को तृष्णा को किसे कहते तृष्णा? लोभ और तृष्णा में अंतर ही बताना। देखो, लोभ में तो लाओ, और तृष्णा में जो है उसको छोड़ना नहीं। बच्चा होता है तो तृष्णालु रख लेता है, फिर नहीं देता, नहीं फिर किसी पकड़ के रह जाता है, खर्च नहीं करना चाहता। तो तृष्णा में जो मिल गया है उसका त्याग नहीं करना चाहता है। और लोभ में कितने ही दे लाओ, और आ जाओ, और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, और वो रख के फिर खर्च नहीं करना। तो तृष्णा माने कितना भी मिल जाए, कितना भी दे दिया जाए, पर जिसको कभी तृप्ति नहीं होती, तृष्णा किसे कहते? कितना भी दे दिया जाए, आशा गर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मणुत्म, यदि बोलते आशा तृष्णा ना मरे मर मर गए शरीर, कह गए दास कबीर। मन मरी माया मरी, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। तो ये जो तृष्णा है, अतृप्ति का भाव है, प्राप्ति की इच्छा है, ये निरंतर जीव को ले आओ, इकट्ठा करते जाओ, रखते जाओ, संग्रह करते जाओ, मर जाता है कर करके, और कुछ नहीं ले जाता, बस कल्पनाएं ले जाता है, कर्मों का आश्रवंत कुसंस्कार, और उनसे आगे जाके फिर वही दौड़ लगाता है। वो संसार क्या है? संसार का मतलब ही है, अतृप्त इच्छाओं का नाम ही संसार है। संसार कैसे कहते हैं? जो तुम्हारी इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं, वे आगे जाके फिर तुम्हें घुमाती हैं, फिर आगे जाओ, 24 घंटे घूमते रहो, वे होता जाके फिर जो कि तो खड़ी हुई हरी हो जाती है। जैसे एक बेशरम का पेड़ होता है, कहीं तुम कैसे ही डाल दो, फिर जो का तो फिर उगाता है, वो नाम ही उसका बेशरम। लोभ का मतलब लाओ, अपन देखो, खर्च नहीं करो, लाओ ही लाओ। नहीं, तृष्णा का मतलब फिर जो आ गया उसको छोड़ना नहीं। देखो, लाओ का है तो छोड़ भी गिराए तो लाओ जाके, भैया खूब होगा और हम बढ़िया खर्च कर। बिल्कुल नहीं, तृष्णालु व्यक्ति खर्च नहीं करता है। देखो, धनवान, धन जिसके पास धन है वो तृष्णा के कारण से, अरे भैया अपने पास हमें कहा है, कछु नहीं है, अबे तो इतने लोगों के पास इतना है, अपने पास हमें कहा है, कछु नहीं है, इनके पास तो इतना होगा। इसलिए तृष्णालु व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है। तृष्णावश धनवान, धनवान है फिर भी दुखी है, क्यों करे? अपने पास हमें कहा है, वो रोते ही नहीं हमेशा, कितना ही उसके पास आ जाए पर कभी संतुष्ट नहीं होता है। हमारे कहा है भैया हमारे पास। इसलिए लोक में अपन बोलते लाला साहब आ गए, तो लाला का मतलब लाह पहुंच जाए तो मान सम्मान और उनके लिए गिफ्ट जो कछु दे जाओ, वे सब लाओ। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो लाला है, निरंतर लालायत रहता है, हर पर पदार्थ को चाहता है, जो मिल जाए वो मिल जाए। यहाँ धर्म के क्षेत्र में आएगा तो भी वही उसके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि कसाई जीव धर्म के क्षेत्र में आएगा तो भी कसाई के काम करता है, जो धर्म के काम नहीं करेगा। यहाँ भी वही सोचेगा कि जो इतो जो बन गौरी जो और हो जाए, जो और इतनी मूर्ति वो बन जाए, फलाना हो जाए, इतने भी वो वही काम करेगा। इतना धर्म काम नहीं करता वो। धर्म को काम तो सब विकल्प छोड़ के अंदर अपने स्वभाव की आराधना करना है। ये सब देखो, धर्म के नाम पर यही भ्रम है, वही चल रहा है सुबह का प्रकरण। कौन सा? व्यवहार धर्म नहीं, गुरु का तो अजीत देव गुरु शास्त्र का चला है। तो ये जो है शास्त्र, तो ये क्या है कि धर्म के नाम पर ये व्यवहार धर्म जिसको कह रहा है, उससे परमार्थ नहीं साधता वो। ये मंदिर है, शास्त्र है, ये थे तो तुम्हारे लिए काय के लिए? परमार्थ अपने स्वरूप की समझ करके उसकी साधना के लिए। और इन्हीं में वृद्धि, इन्हीं धर्म मान के इन्हीं को बढ़ाता जाता है, और मंदिर बन जाए, और फलाना हो जाए, और ऐसा हो जाए, और ऐसा हो जाए। यार
तो उसमें तो ये धर्म थोड़ी है, धर्म का भ्रम है उसको। तो जो व्यवहार साधे जो परमार्थ को, वह व्यवहार, जिस व्यवहार से परमार्थ की सिद्धि हो वो व्यवहार व्यवहार है, और जिससे परमार्थ नहीं सदे वो व्यवहार व्यवहार नहीं। तो ये आभास है, उसका भ्रम है। इसी में उसने धर्म बुद्धि करके और रात दिन इन्हीं के कार्यों में लगा रहता है, इन्हीं को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो ये जो है, जब तक जीव को इस प्रकार का सम्यक प्रकार से बोध नहीं होता है, तब तक उसका जीवन निरंतर बहिर्मुखता पूर्वक राग द्वेष, आकुलता आकुलता आकुलता, एक क्षण को भी चैन से नहीं बैठता है। इस प्रकार 321 नंबर का ही वचन, जब तक आप 321 का हो गया, माने विशुद्ध सामायिक, माने जब तक आप अपने स्वरूप के आशा से साम्य भाव को धारण नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में बिल्कुल भी शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपन बोलते धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए। 322 नंबर का वचन क्या कह रहा है? तृष्णा का हो गया था अपना। तृष्णा आकाश जैसी अनंत है, निरंतर वह नवयोबना रहती है, संतोष ही कल्प वृक्ष जानना चाहिए। क्या कहा? संतोष ही सदा सुखी। और संतोष किसको होता है? जिसको अपने स्वरूप का बोध होता है, उसी को सम्यक प्रकार से तृप्ति तुष्टि मिलती है। अन्यथा संतोष होता नहीं, मंद कसाय में संतोष नहीं होता है, दिखता है संतोष जैसा, पर जब तक अपन को अपना कसाय रहे स्वरूप का अवलंबन नहीं, तब तक वास्तविक शांति नहीं मिलती। इसलिए यहाँ पर तृष्णा तो आकाश जैसी अनंत है, ये तो मिथ्या दृष्टि की अनंतानुबंधी कसाय की इच्छाएं, तृप्ति नहीं होती कभी, निरंतर वह नवयौवना बनी रहती। जैसे नवयौवना के लिए निरंतर नई नई चीज़ें चाहिए, नई नई घूमने को, पहनने को, खाने को, सब नया 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 उसके लिए इच्छाएं चलती रहती, तो वो हमेशा जवान रहती है, वो कभी भी जो है बूढ़ी नहीं होती। तो इस प्रकार से ये अज्ञान दशा में होने वाली इच्छाएं जीव के लिए निरंतर क्या है? आकुलता पैदा करने वाली होती हैं। और जिसके लिए तत्व ज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, कहते हैं उसके लिए वो संतोष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष माने अपनी इच्छाओं, माने जो कुछ भी चाहता है व्यक्ति उसकी पूर्ति। क्या चाहता है? सुख चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता क्या है? ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, तो उसके लिए उसको अपनी शांति सुख की प्राप्ति होती है। कैसे? संतोष माने होता है अपने लिए सम्यक प्रकार से तुष्टि, माने वो अपने स्वरूप को ही अपना सर्वस्व जानता है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, अब मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। प्रत्येक वस्तु अपने आप में पूर्ण है। क्या कमी है बताओ? प्रत्येक द्रव्य में क्या कमी है? अपने चतुष्टय से भरचक है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, वो निरंतर अपने स्वरूप पूर्ण अपना स्वरूप में है। इसलिए मात्र बोलने के लिए नहीं, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, अपने आप में ऐसा अनुभव, ऐसा विचार अकेला मात्र नहीं, ऐसा अपने पूर्णता का अनुभव करे, तो वो तो वास्तव में तुम्हारा बोलना सार्थ है कि अपन को अपने में बिल्कुल अपने में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। और प्रत्येक द्रव्य ऐसा ही है, दूसरे में भी कोई कमी नहीं है, वो भी जो इच्छा कर रहा है वो भी झूठा है, इसलिए उसकी भी अपन को कोई कि भैया एक होगा झूठ पूर्ति अपन देने, उसके बारे में मिथ्या सोच है तुम्हारा, वो भी अपने में पूर्ण है। इसलिए अपन को सब विकल्प तोड़ करके सहज जीवन जीना चाहिए। चलो एक वचन और पढ़ते हैं पर सूत्र 14 पूर्व का ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों जाति का सदाचरण, तपश्चर्या आदि जो साधन, जो मेहनत, जो पुरुषार्थ है, वह एक आत्मा को जानने के लिए, शोधने के लिए, आत्मा के अर्थों को सफल हैं, नहीं तो निष्फल हैं, उनसे बाह्य फल हो और चार गति का छेद न हो। क्या कहा इसमें? जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे जो भी शास्त्र हो, 11 अंग 14 पूर्व मतलब द्वादशांग जन्माणी पूरी आ गई, तो कहते हैं जितने भी शास्त्र हैं वे सब उनका ज्ञान, और बाहर में जो कुछ भी पूर्ण निर्वृत्ति करके आप साधु बन गए, चाहे आप श्रावक बने हुए हो, और जो भी आप
सच्चा आचरण, सदाचरण कर रहे, हजारों प्रकार का सदाचरण, जितने प्रकार के तुम्हारे लिए नियम कानून बने हुए हैं वो सब नियम कानून, और जो कुछ भी तुम तपश्चर्या कर रहे हो आदि, जो भी साधन है, जो जो मेहनत तुम कर रहे हो, जैसा जैसा पुरुषार्थ जितना कर रहे हो, एकमात्र उसका लक्ष्य प्रयोजन अपने स्वरूप को जानना है? एकमात्र में स्वरूप दर्शाने के लिए सारी मेहनत, सारा जो कुछ भी प्रयत्न है, जो कुछ तपश्चर्या है, जो कुछ सब एकमात्र तुम्हारे स्वरूप की सिद्धि के लिए है, इसके अलावा और कोई उसका लक्ष्य नहीं। अगर इसको छोड़ के कर रहे हो तो वो सब व्यर्थ है। तो कहते आत्मा को जानने के लिए है, शोधने के लिए है। आत्मा के अर्थ हो, माने उसे आत्मा की सिद्धि प्रयोजन सिद्ध हो तो वो सफल है, नहीं तो सब निष्फल हैं। उनसे बाही फल हो, और वो बाही फल तो चार गति का छेद करने में समर्थ नहीं है, वो चार गति का ही कारण बनेगा। तो कहते हैं कि वो बाही फल हो पर चार गति का उससे छेद नहीं हो सकता, अर्थात उससे चतुर्गति में ही परिवर्ण होगा। तुम्हारे लिए उसका नाश होने की व्यवस्था नहीं। एकमात्र अगर चतुर्गति दुखों का नाश करने की व्यवस्था है तो एकमात्र अपना वो आत्मा ही कैसा है, एकमात्र वही तुम्हारे लिए चतुर्गति संसार से रह स्वभाव वाला है। और उसको भूलकर कि 4 गति 84 लाख योनियों में जीव कोलू कैसे बैल जैसा क्या है निरंतर चक्कर लगा रहा है, आंखों पे मिथ्यात्व की पट्टी बंधी है और रात दिन घूम रहा है, पता ही नहीं कहीं बढ़ ही नहीं रहा है। चतुर्गति संसार चक्र माने कहा कि उसी में घूमते रहना। 4 गति 84 लाख योनि से ज़्यादा कहीं जा नहीं सकती। एक बंद महल है जो अपन को दृष्टांत दिया है, 84 कमरों वाला है, तो 84 दरवाजे वाला है। अब 84 दरवाजे में से एक दरवाज़ा खुला है और बाकी सारे दरवाजे बंद हैं। अब तुम क्या हो, अंधे हो, गंजे हो और खाज हो गई तुम्हें। अब तुम टटोलते हुए एक किनारे से टटोलते हुए जा रहे हो, रास्ता धीरे धीरे रास्ता ढूंढते और सिर में खुजाते जाते हो, ढूंढते जाते हो। और जिस समय तुम्हारा वो खुला दरवाज़ा था उसे तुम्हें जोर से खुजली चल गई और खुजाते हुए में तुम आगे बढ़ गए और दरवाज़ा निकल गया। कि मनुष्य पर्याय में अपन को खुजली चलती विषय कसाय होगी, आत्म के अहित विषय कसाय, और इसमें अपन इतने लग जाते हैं कि वो पूरी हो जाती जिंदगी और अपन भूल ही गए कि अपन काय को आए थे यहाँ। और ये दरवाज़ा तुम आओ गो, अब घूमो, फिर घूमो, पूरे लगाओ चक्कर। तो ये जो है अपन को एक एक ज्ञानियों के वचन, अगर थोड़ा भी होश जागृत है, अगर होनहार अच्छी है, तो अपन को ये वचन अंदर में जम जाते हैं और फिर अपन गांठ बांध करके फिर अपने जीवन में इसका प्रयोग करके जीते हैं। फिर इसको अपन व्यर्थ नहीं जाने देते। इसको अपन क्या नहीं करते हैं, इन वचनों का अपन जो है अपने जीवन में जब तक अपना पूर्ण कार्य सिद्ध नहीं हो जाए तब तक इनको अपने जीवन में भूलते नहीं हैं। नियम सार जी में दिया है कि जिस प्रकार से डोरा होता ना, सुई होती ना, उसमें यदि क्या पो दिया जाए सूत्र माने धागा होता है, तो उसमें धागा पो दिया जाता है तो वो सुई कहीं वन भवन में गुमती नहीं, दिख जाएगी अपन को कि हाँ ये सुई है। ऐसे ही अगर अपन ये भगवान जिनेंद्र के सूत्र, जिनवाणी के सूत्र, ज्ञानियों के वचन रूपी सूत्र अगर अपनी आत्मा पे हम पिरो लें तो फिर चतुर्गति में आत्मा कहीं गुमेगी नहीं। अष्टपावड़ में हो सब, वैसे तो सब ग्रंथों में है, वे तो अपन को कहाँ अपन को लिखा हुआ है व्यक्तिगत रूप उसकी विशेष सूत्र के रूप में वो अपन देख लेते हैं, परंतु सब ग्रंथों में यही बात लिखी है कि अगर आप अपने आत्मा में ये भगवान जिनेंद्र के वचन रूपी सूत्रों को पिरो लोगे तो आप चतुर्गति में कहीं गुम नहीं सकते। और अगर ये आपने जो है इसको आपने ध्यान नहीं दिया और मोह के अनादिकाल से अपनी डेढ़ अकल से जो काम कर रहे
उसी में लगे रहे तो समझ लेना कि बहुत दुर्दशा हुई है और आगे भी पड़ी हुई है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो इस प्रकार से अपन को इन एक वचनों का जीवन में जो है अपन समझ करके आत्मसात करें, इसके लिए अपन ने इनको पढ़ा है। अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन इसको विराम देते हैं। सत्य द्वारसाणी वाणी पंच परमेष्टि।